गाइस वेलकम टू ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर। और आज हम लोग इस वीडियो में परसेंटेज से रिलेटेड कुछ सम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं अपना पहला सवाल, जो कि है अलीसा हैज़ अ 4900 विद हर एंड स्पेंड 36% ऑफ इट एंड ग्रोसरीज। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हर। मीन्स अलीसा के पास अभी 4900 रुपीज़ हैं और वो 36% ग्रोसरीज पर वेस्ट कर सकती है, कर दिया उसने, स्पेंड कर दिया। तो अब उसके पास कितना रुपीज़ बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि अलीसा के पास 4900 रुपीज़ है। ओके, अलीसा के पास 4900 रुपीज़ है और वो स्पेंड कर देती 36% उसने ग्रोसरीज पे खर्च किया, यानी 49 का 36% उसने खर्च कर दिया। तो 49 का 36 हम निकाल लेंगे, 36%, और जो भी आएगा वो अमाउंट हमारा होगा जो हमने स्पेंड कर दिया, यानी अलीसा ने स्पेंड कर दिया। उसके बाद उसके पास कितना रुपीज़ बचेगा, तो टोटल उसके पास जितना था उसमें से हम अमाउंट को माइनस कर लेंगे और जो भी हमारा माइनस करने पे रिमाइंडर होगा वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है एक स्पाइडर है जो कि क्लाइंब करता है एक पोल पे 62.5% टोटल हाइट का इतना परसेंट वो 1 आवर में कवर कर लेता है, यानी इतना वो क्लाइंब कर लेता है। और नेक्स्ट आवर में 12.5% कवर करता है जो रिमेनिंग हाइट होती है उसकी। तो हमें बताना है कि टोटल हाइट तो 192 मीटर है पोल की, तो उसने जो सेकेंड टाइम में कवर किया वो कितना पार्ट कवर किया। तो इसके लिए हम देखेंगे डिस्टेंस उसकी टोटल 192 थी, तो फर्स्ट टाइम उसने 62.5% कवर किया, तो 192 का 62.5% निकालेंगे 120 मीटर हो जाएगा। रिमेनिंग डिस्टेंस को निकालेंगे 192 में से फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने इतना कवर कर लिया, तो रिमेनिंग कितना होगा 72 मीटर। उसके बाद में डिस्टेंस क्लाइम द सेकेंड आवर में कितना क्लाइम करेगा, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस बची उसको ही तो कवर करेगा, जो कि हमारी 72 थी। तो अब हम निकालेंगे 72 का 12.5%, जो कि होगा हमारा सेकेंड टाइम में उसने जितना क्लाइम कर पाया। तो 12.5% हटा के 100 से डिवाइड करेंगे और 10, ये जो 0.5 है पॉइंट हटाएंगे तो एक ज़ीरो है, यानी 1000 से डिवाइड इंटू 72 करेंगे और जो भी कैलकुलेट करके हमारा 9 मीटर आंसर आया, ये हमारा क्या है, सेकेंड टाइम में उसने जितनी डिस्टेंस कवर की है। नेक्स्ट है हमारा देयर आर 25 रेडियोज, 16 ऑफ देम आउट ऑफ ऑर्डर, व्हाट परसेंट ऑफ रेडियोज आउट ऑफ ऑर्डर। तो हमें परसेंट निकालना है कि परसेंटेज कितना होगा आउट ऑफ ऑर्डर जो रेडियोज है। उसके लिए टोटल हमारा 25 है, ठीक है। तो हम परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी टोटल हमारे रेडियोज हैं उन्हें हम अपॉन में रखेंगे डिनोमिनेटर की जगह पर, और जो हमारे आउट ऑफ ऑर्डर जिनका परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है उसे हम ऊपर रखते हैं और मल्टीप्लाई कराते हैं 100 से। सेम यहाँ पर है 16 टू 100 से मल्टीप्लाई कराया, 25 से डिवाइड कराया, क्योंकि वो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ रेडियोस हैं। इसे हम सॉल्व करके जो भी हमारा आएगा आंसर वो हमारा होगा कि इतने रेडियोस हमारे आउट ऑफ ऑर्डर होंगे, यानी 65% हमारे रेडियोस जो हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर है। इसके बाद में हमारा हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 300 लीटर टू गेट अ सॉल्यूशन सो दैट इट्स कॉन्सेंट्रेशन में चेंज फ्रॉम 25 टू 20%। मीन्स एक वाटर हमारे पास 300 लीटर है एंड उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम 25 से 20 कर देते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन मीन्स होता है किसी चीज़ को हमने उसमें डिज़ोल्व किया है। तो जैसे हमने एक गिलास में 1 चम्मच चीनी के पहले कॉन्सेंट्रेट किया तो उसमें चीनी की जो अमाउंट होगा वो कम होगा, और अगर हम उसमें और वाटर मिला देते हैं तो टोटल जो हमारा पानी का अमाउंट होगा उसकी अपेक्षा जो हमारा चीनी का अमाउंट होगा वो क्या होगा, हमारा चेंज हो जाएगा। यानी पहले कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, जब हम पानी उसमें ऐड कर देंगे उससे कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें वही निकालना है कि कितना पानी हम ऐड कर दें तो 25 से 20% का कॉन्सेंट्रेशन रह जाएगा। तो यहाँ पर हमें पहले क्या था, हमारा 300 में 25% सॉल्यूशन था। अब हम 300 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो 300 में कुछ प्लस हो जाएगा, यानी हम लेट कर लेते हैं कि x लीटर वाटर हम ऐड करेंगे तो 300 प्लस x हो जाएगा, और उसमें हमें उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रखना है 20%। तो इस 300 प्लस x का हम 20% इक्वल हो जाएगा 300 का 25%। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 25% मतलब 25/100 इंटू 300 इक्वल में 20% मीन्स 20/100 और इंटू में 300 प्लस x हो जाएगा। और इसे हम जब कैलकुलेट करके लेके आएंगे तो 300 का 25% हमारा 75 होगा, और इसे कैलकुलेट करके हमारा 60 प्लस 0.2, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यही जो हमारी x की वैल्यू होगी ये हमारी लीटर ऑफ वाटर होगी जो कि हमने ऐड करेंगे 300 में, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा ए स्क्वायर परसेंट ऑफ बी क्यूब परसेंट ऑफ सी एंड सी की पावर 4% ऑफ ए इक्वल्स टू बी परसेंट ऑफ बी। तो इस रिलेशन को हमें ए और बी में फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तीनों टर्म्स को, तीनों इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर परसेंट ऑफ बी है इक्वल्स टू, मीन्स यहाँ पर हमें 3 इक्वेशंस दी हैं कि पहले ए स्क्वायर बी का इतना है, बी सी में ये रिलेशन है, सी ए में इतना है। तो हम पहले ए बी और बी क्यूब सी ये वाला लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर ए इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो बराबर हमारा ए स्क्वायर परसेंट है, ए स्क्वायर परसेंट में परसेंट का साइन हटा के 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 100 इंटू बी। सेम इसी तरह से बी क्यूब ऑफ की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी क्यूब इंटू सी, और परसेंट है बी क्यूब का तो इसके लिए 100 से डिवाइड करेंगे। जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देंगे। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, एक बी से इधर बी कैंसिल हो जाएगा तो इधर ए स्क्वायर बचेगा और उधर उस तरफ ए स्क्वायर बी और उस तरफ बी क्यूब सी बचेगा। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। उसके बाद सी की पावर 4% ऑफ ए और बी की परसेंट ऑफ बी, इसे लेके चलेंगे। इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, परसेंट का साइन हटा के 100 से डिवाइड करेंगे इंटू ए, और बी में भी परसेंट का साइन की जगह 100 और इंटू बी कराएंगे। इसमें भी सॉल्व करके एक रिलेशन निकालेंगे तो जो कि हमारा होगा सी की पावर ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल करके पहली वाली इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, तो सी इक्वल्स टू हम पहली वाली इक्वेशन से अगर निकालेंगे तो ए स्क्वायर बी अपॉन बी क्यूब है, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बचेगा फर्स्ट वाली इक्वेशन से सी इक्वल अगर हम वैल्यू निकालें। ठीक है, तो ये हमारा आएगा, इसे हम उठाकर जो हमारा अभी इक्वेशन आई है सी की पावर 4 ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर में पुट कर देंगे और उसके थ्रू हमारा ए और बी में रिलेशन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सम है कि एक लाइब्रेरी से 5400 बुक्स हैं। द रेशियोज ऑफ नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स और नंबर ऑफ क्लास 2, जो उसमें बुक्स रखी है उसमें जो बुक्स का रेशियो है, मीन्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक्स का रेशियो है 7:3:2। ठीक है, तो व्हेन द लाइब्रेरी एक्वायर्ड एडिशनल 432 बुक्स, कि लाइब्रेरी में 432 बुक्स और लेकर आनी है। तो उसमें से जो बायोग्राफीज़ की बुक्स हैं उसमें 12% का इंक्रीमेंट होगा और क्लासिक में 10% का इंक्रीमेंट होगा। तो हमें ये बताना है कि जो फिक्सन बुक्स है उसमें कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर देखना है कि 5400 बुक्स इन द लाइब्रेरी है और रेशियो ऑफ नंबर हमारा 7:3 दिया है। तो रेशियो के अकॉर्डिंग हम बुक्स की नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल हमारा 5400 है। तो रेशियो में हम निकालते हैं तो हमारा जो पहला वाला रेशियो आएगा 7, तो कैसे निकालते हैं, टोटल ऑफ रेशियो अपॉन में रखते हैं। और नंबर 1 जैसे हम पहले 3 तरह की बुक्स का रेशियो है तो पहली वाली बुक्स का रेशियो निकालेंगे तो 7 लेंगे, 7 अपॉन टोटल यानी 7 + 3 + 2 को अपॉन में रखेंगे और 54 जो हमारा टोटल बुक्स दिया है उसको मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इस तरह से हमारी जो फिक्सन बुक्स का नंबर है वो हमें पता लग जाएगा। इसी तरह से क्लासिक्स की बुक का पता लगाने के लिए 5400 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। इसी तरह से क्लासिक्स और बायोग्राफीज़ की बुक का नंबर निकालेंगे। टोटल ये हमारी बुक्स कितनी हो गई, सारे अलग अलग नंबर्स हो गए। अब हमें पता है कि बायोग्राफीज़ की बुक में 12% इंक्रीमेंट होता है। तो बायोग्राफीज़ की बुक हमारे पास 900 है। तो 900 में 112 मीन्स 12 का इंक्रीमेंट करना है तो 100 टोटल होता है हमारा। और जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो 100 + 12 यानी 112% पर 112% हम 900 का निकालेंगे तो हमारी वो बुक्स नंबर ऑफ़ बुक्स आएगी जो इंक्रीमेंट के बाद नंबर ऑफ़ बुक्स होगी। ठीक है, तो इसे यहाँ पर 2 तरीके होते हैं कि हम पहले 900 का 12% निकाल के फिर जो भी आएगा उसको 900 में प्लस कर लेंगे। ठीक है, और या तो ऐसे थोड़ा सा लेंदी हो जाता है तो हम इजीली समझते हैं कि 12% इंक्रीमेंट हो रहा है तो 100 + 12 कर देंगे। डिक्रीमेंट होता है तो 100 में से उतना माइनस कर लेते हैं। तो हमारा जो एडिंग वाला प्रोसेस है वो शॉर्ट हो जाता है। इस तरह से हमारा यहाँ डायरेक्टली आंसर आ जाता है नंबर ऑफ़ बुक्स जो हमारी इंक्रीमेंट के बाद होगी। तो यहाँ 112% हम 900 का निकालेंगे तो 1008 हो जाएगा। एंड द नंबर ऑफ़ क्लासिक्स में 10% होता है तो 1350 का 110% निकालेंगे क्योंकि इंक्रीमेंट है 10 का, 100 + 10 यानी 110% निकालेंगे। तो ये इंक्रीमेंट के बाद हमारी क्लासिक्स की बुक्स 1485 हो जाएगी। अब 432 बुक्स चाहिए हमको लाइब्रेरी में, बट हमारे पास क्या है, टोटल लाइब्रेरी में अब तक कितनी बुक्स हो जानी चाहिए, 54 जो पहले थी और 432 हो जाएगी तो इतनी बुक्स टोटल होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास अभी कितनी है, 5832। ये हमारे पास वो बुक्स थी जो हमारे पास ये 5832 ये जो हमारी एक साथ ये प्लस करके आई हैं बुक्स की हमारे पास कितनी हैं जो हमने ये नंबर ऑफ़ बुक्स निकाले थे।
उसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमारी इंक्रीमेंट के बाद क्लासिक्स और बायोग्राफीज़ की बुक्स थी। ठीक है, क्लासिक्स और बायोग्राफीज़ की बुक्स को माइनस कर देंगे टोटल में, तो जो नंबर ऑफ़ बुक्स आएगी वो फ़िक्सन की बुक्स की नंबर बचेगी कि इतने फ़िक्सन की बुक्स होनी चाहिए। लेकिन इसमें टोटल फ़िक्सन बुक्स मीन्स इंक्रीमेंट के बाद जो भी बुक्स है वो नंबर है। तो हमारे पास पहले से कितनी फ़िक्सन की बुक्स थी 3339, और हमारे पास ये हमारे पास अभी है, और ये 3150 जो हमारे पास पहले थी। तो अभी जितनी बुक्स के नंबर है उसको पहले वाली बुक्स के नंबर से घटा देंगे तो उतनी बुक्स आ जाएंगी जो अब बढ़ाई जाएंगी लाइब्रेरी में। तो 189 बुक्स अब बढ़ाई जाएंगी लाइब्रेरी में। तो अब हमें ये नंबर में नहीं बताना है, परसेंटेज में बताना है। तो हम टोटल बुक्स के अच्छा, तो टोटल फ़िक्सन बुक्स कितनी है 3150, और उसमें से 189 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो उसको हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा के इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ़ फ़िक्सन बुक्स का परसेंटेज आ जाएगा कि 6% इंक्रीमेंट हुआ है हमारी फ़िक्सन बुक्स में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि स्टूडेंट है वो सिक्योर करता है 90%, 60% और 54 मार्क इन टेस्ट पेपर, जिनमें से आउट ऑफ वो कितना होता है 100 और 150 और 200 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। तो उसके टोटल परसेंटेज निकाल लें कि उसके एग्रीगेट परसेंटेज टोटल कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लें। तो पहले में 100 का पहला जो हमारा एग्ज़ाम था वो मैक्सिमम मार्क्स 100 था, फिर 150 और फिर 200 है। तो 100 का 90% उसने गेन किया, 150 का 60% और 200 का 54%, सभी को प्लस करेंगे। तो उसी तरह सबका निकाल के यहाँ पे हम प्लस करेंगे। तो 100 का 90% या 90/100 इंटू 100, 60% ऑफ 150 एंड 60/100 इंटू 150 प्लस 54% ऑफ 200 यानी 54/100 इंटू 200। इससे और हम प्लस कर लेंगे सबको, हमारा आ जाएगा 288। ये 288 क्या है जो उसने टोटल सिक्योर किए हैं मार्क्स। अब मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स 100 प्लस 150 प्लस 200, ये हमारे टोटल मार्क्स हैं। तो इसमें से हमें परसेंटेज निकालना है। तो 450 और 288 उसने मार्क्स गेन किए आउट ऑफ 450 में। तो इसको हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, 288/450 करके हम अपना टोटल परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ऑफ ₹100, इट्स प्राइस इज़ इंक्रीज्ड बाई 10%, देन अगेन इट्स इंक्रीज्ड बाई 10%, मीन्स 100 रुपीज़ एक आर्टिकल का प्राइस है, पहले उसे 10% का इंक्रीमेंट किया जाता है, उसके बाद फिर से उसमें 10% का इंक्रीमेंट किया जाता है। तो अब उसका प्राइस कितना हो जाएगा, तो पहले मान लेते हैं कि उसका कॉस्ट 100 रुपीज़ था, दिया हुआ है जो कि 100 रुपीज़ था, और उसमें 10% का इंक्रीमेंट किया। तो इंक्रीमेंट कर लें यानी 100 + 10 यानी 110% निकालेंगे 100 का। तो 100 का 110% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 110। तो ये हमारा प्राइस 10 इंक्रीज़ होने के बाद 110 रुपये हो गया। अब 110 में फिर से 10% का इंक्रीमेंट होता है, तो 110 का 10% निकाल के जो भी आएगा उसे हम 110 में प्लस करेंगे तो हमारा प्राइस आ जाएगा जो अब नया प्राइस है। तो इंक्रीमेंट कितना हो गया, पहले प्राइस कितना था 100 रुपीज़, अब हो गया 121, तो इसमें इंक्रीमेंट कितना हो गया 21 रुपीज़ का। ठीक है, इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद है अमीना बाइज अ बुक फॉर ₹2,775 एंड सेल्स इट एट लॉस 15% की। एक बुक उसने बाई किया है इतने रुपीज़ का और 50% लॉस में बेच रही है, तो उसने ऐसे कितने में बेचा होगा। तो इस जो हमारी कॉस्ट दी है सीपी, इसको हम इसका 15% निकाल के इसमें माइनस कर देंगे तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी कि उसने कितने में सेल किया है। बट इसको हम लॉस और प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में भी पुट करके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस 275 दिया है, लॉस परसेंट 15 है और सेलिंग प्राइस हमको पता नहीं, हम लेट कर लेंगे कि x है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस परसेंट इक्वल्स टू CP - SP अपॉन CP इंटू 100। ये फॉर्मूला रख के वैल्यू पुट करेंगे, लॉस परसेंटेज की जगह 15 और 250 - 8 हमारा जो लॉस होगा वो क्या होगा, CP - SP ऊपर रखना है तो 275 - x अपॉन CP यानी 275 इंटू 100। इसे सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यही x हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। एक डज़न मैंगो का वेट 4.8 किलोग्राम है और हमें ये बताना है कि 11.2 किलोग्राम में कितने मैंगोज़ होंगे। तो 4.8 kg होता है एक डज़न, यानी 4.8 kg वेट है 12 मैंगोज़ का। तो 12 पीसेस का 4.8 kg वेट है तो 11.2 kg। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, 12 मैंगोज़ का 4.8 kg है तो 1 kg कितना होगा, तो 12 को डिवाइड कर देंगे, 12 से 4.8 को डिवाइड करके और 11.2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो हमारे नंबर ऑफ़ मैंगोज़ आ जाएंगे।
अब हमें कन्वर्ट करना है, एक रेशियो दिया है और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, रेशियो को परसेंटेज में पुट करने के लिए जो हमारा रेशियो दिया है उसका टोटल करेंगे। तो सम ऑफ टोटल अपॉन में रखते हैं, पहला रेशियो ऊपर रखते हैं इंटू 100, यानी पहला रेशियो हमारा 1 था, टोटल ऑफ रेशियो 1+4 1:4 था हमारा। टोटल ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा, 1+4 यानी 5 अपॉन में रहेगा। पहला रेशियो निकालने के लिए 1 रखेंगे ऊपर और सेकेंड पार्ट निकालने के लिए 4 1/1 करके उस रेशियो को पुट करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं परसेंटेज में बदलने के लिए। तो इस तरह से हम गिवन रेशियो को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वेट ऑफ 30 बॉक्सेस इज 6 kg, कि 30 बॉक्सेस का जो वेट है वो 6 kg है। तो इतने इसी तरह के इतने 1086 बॉक्सेस की जो वेट है वो कितना होगा, 30 बॉक्सेस का 6 kg है, तो एक बॉक्स का कितना हो जाएगा 6/30 यानी 1/5 kg। और 1080 का निकालना है तो मल्टीप्लाई करा लेंगे 1080 का, तो इस तरह से हमारा 216 kg हमारा आ जाएगा वेट। रेशियो से परसेंटेज में यहाँ पर फिर से चेंज करना है, सेम हम जैसे पहला वाला किया था हमने, टोटल ऑफ रेशियो यानी 3+1 4 अपॉन में पहले रेशियो का परसेंटेज निकालना है तो 3/4 इंटू 100 करेंगे। तो 3+4 हो गया, 3/4 इंटू 100 पहला रेशियो और दूसरा वाला 1/4 इंटू 100। इस तरह से 75% और 75 और ये 25% दोनों हमारे पार्ट आ गए। अब हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, जो कि हमारा डेसिमल परसेंटेज में दिया है, इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। परसेंट साइड हटा के हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। परसेंट साइड हटा के हमने 100 से डिवाइड किया, ठीक है। उसके बाद 6.25 होता है, तो पॉइंट हटाने के लिए हम पॉइंट ऊपर से हटाएंगे, 2 0 नीचे और हो जाएंगे, यानी अब हो जाएगा हमारा 10,000, 625/10,000। और इसे हम सॉल्व कर लेंगे, जितना हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं वहाँ तक इसे सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से चेंज करते हुए हमारा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन आ जाएगा 116, और हमें फ्रैक्शन ही बताना था तो ये हमारा 1/16 इस आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक है कि 2 पाइप्स A and B कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट्स। ठीक है, कि एक और भी 2 टैंक है जो कि 15 से 20 मिनट, पहला जो पाइप है 15 मिनट में और दूसरा पाइप 20 मिनट में फिल करता है टैंक को। तो दोनों पाइप से टुगेदर जब ओपन किए जाते हैं, एक साथ चलते हैं, तो 4 मिनट ओपन टुगेदर, बट आफ्टर 4 मिनट दोनों को स्टार्ट किया जाता है, बट दोनों के जो टाइमिंग है उसमें 4 मिनट का डिफरेंस होता है। दोनों पाइप एक साथ चालू किए जाते हैं, बट 4 मिनट बाद क्या होता है, ए पाइप को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि टाइम कितना लगेगा टैंक को फिल करने में। तो ए की कैपेसिटी हम निकालेंगे, तो ए की कैपेसिटी क्या हो जाएगी 1/15। ए 15 मिनट में फिल कर पाता है, तो ए की कैपेसिटी 1/15, बी की कैपेसिटी 1/20। तो दोनों एक साथ वर्क करते हैं, तो 1/15 + 1/20। ठीक है, दोनों नल 4 मिनट बाद बंद किया जाता है ए, यानी 4 मिनट तक तो दोनों ने साथ किया, तो दोनों को 4 मिनट तक काम करते हैं। तो ये हमारा जो आएगा 1 मिनट का वर्क था, अब 4 मिनट के लिए 4 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो टोटल 4 मिनट का दोनों का वर्क आ जाएगा, यानी टोटल वर्क का 7/15 उन्होंने कंप्लीट कर दिया। अब रिमेनिंग कितना हो गया 8/15, 1 से माइनस करके रिमेनिंग पार्ट निकालेंगे कि रिमेनिंग कितना होगा, तो 8/15 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब नल जब ए वाला बंद हो जाएगा तो वर्क कौन करेगा, बी करेगा। तो बी की कैपेसिटी क्या है 1/20, तो 8/15 उसे वर्क करना है और 120 उसकी स्पीड है। तो इसे हम किस तरह से निकालेंगे, रेशियो से निकाल लेते हैं कि 120 टाइम में एक नल कंप्लीट करता है एक पाइप को, और 8/15 वर्क करना है तो वो x टाइम लेगा। तो इस तरह से प्रोपोर्शन के सम की तरह हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आउटर का मल्टीप्लाई, इनर का मल्टीप्लाई इक्वल करके हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो टैंक कितने टाइम में फिल हो जाएगा, तो ये टाइम हमारा वो है जो 4 मिनट के बाद लग रहा है बी को, तो 10 मिनट 40 सेकेंड लग रहा है, और 4 मिनट जो पहले हमें लगे थे दोनों ने एक साथ वर्क किया था, टोटल टाइम हम बताएंगे 14 मिनट 40 सेकेंड। एक डीलर है जो कि कुछ ड्राई फ्रूट्स को बाय करता है एट द रेट ऑफ 180 और 60 kg। ठीक है, पेमेंट बॉट अ साइकिल फॉर 200 मतलब मैंने एक साइकिल बॉट की 200 रुपीज़ की। सेल इट टू एज टू गेन 10%, और उसे 10% के प्रॉफिट में बेचना चाहता है, तो कितने में बेचेगा, तो 200 का 10% प्रॉफिट निकाल लेंगे हम।
2% का 10% निकालेंगे और जो भी आएगा उसे 200 में प्लस कर देंगे, वही उसकी कॉस्ट हो जाएगी। सेलिंग प्राइस हमारी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। तो गेन हमारा कितना होगा, 200 का 10% जो कि होगा 20 रुपीज़। तो 200 + 20 यानी 220 रुपीज़ हमारा हो जाएगा कॉस्ट, जो वो 10% के प्रॉफिट में लेने के लिए 220 रुपीज़ में सेल कर सकता है। उसके बाद एक एग्ज़ाम में 65% टोटल एग्ज़ामिनीज़ का केवल 65% लोग पास होते हैं। तो ये भी बताया गया है कि जो फेलर्स हैं वो 420 हैं। तो हमें टोटल नंबर बताना है कि कितने हैं। तो 65% है जो पास होते हैं, तो रिमेनिंग, और ये फेलर्स का नंबर हमें दिया है 420, यानी अगर 65% पास होते हैं तो फेल कितने होते हैं, रिमेनिंग 100 - 65%, यानी 35% फेल हो जाते हैं। और 35% में फेल होते हैं और नंबर ऑफ़ फेलियर कितना है, 420। तो 35% = 420 है। तो 35% किसका, टोटल नंबर तो हमें पता नहीं है, टोटल नंबर मान लेंगे x का, यानी x का 35% ही हमारा कितना है, 420 है। तो x का 35% = 420 करके x की वैल्यू निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ एग्जामिनीज हमें पता लग जाएंगे कि कितने हैं, 1200। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हु गेट्स 24% ऑफ मार्क्स फेल बाय 5 मार्क्स, कि एक स्टूडेंट है जिसे 20% मार्क्स वो कंप्लीट अपना बना पाता है, मार्क्स स्कोर कर पाता है, और 5 नंबर से वो फेल हो जाता है। दूसरा है जो 30% स्कोर कर पाता है, लेकिन उसके जो पासिंग मार्क्स हैं उसके पासिंग मार्क्स से 20% ज़्यादा आते हैं। तो हमें बताना है कि कितना परसेंटेज है जो रिक्वायर्ड है पासिंग के लिए। ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स x है। तो जो पहला स्टूडेंट था उसने 20% सिक्योर किया था और 5 नंबर कम था, यानी 5 नंबर उसे और मिल जाता तो वो पास हो जाता। तो x का 20% + 5 ही हमारा क्या है, पासिंग मार्क्स है। उसके बाद सेकंड स्टूडेंट को बोला है कि उसने 30% स्कोर किया है, लेकिन 20 नंबर उसके ज़्यादा, यानी 20 नंबर कम कर दें तो जो हमारा नंबर मिलेगा वो हमारे पासिंग मार्क्स है। तो दोनों के पासिंग मार्क्स इस तरह से हम निकाल लेंगे, यानी x का 20% में +5 कर दें तो पासिंग मार्क्स मिल जाएगा, और सेकंड वाले स्टूडेंट का x का 30% कर दे, उसे -20 कर दे तो हमारा पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। तो दोनों ही हमारे पासिंग मार्क्स मीन्स दोनों ही इक्वल है। दोनों को इक्वल करके हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यही हमारा टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स होगा। ठीक है। अब हमें निकालना है कि पास परसेंटेज कितना है। तो पास लोग कितने हैं, 55 परसेंटेज निकालेंगे तो टोटल नंबर कितने हैं, 250, यानी 250 टोटल स्टूडेंट्स एग्जामिनीज हैं, उसमें से 55 पास होते हैं। तो कितने परसेंट पास हो पाते हैं, तो हम वो निकालेंगे 22%। ठीक है। यानी पहले वाले या दूसरे वाले किसी में भी x की वैल्यू पुट करके हम परसेंटेज निकाल लेंगे। There were 2075 members enrolled in club last year. Enrollment is decreased by 4%. कि एक क्लब में इतने लोग इनरोल करते हैं एवरी ईयर। जो लास्ट ईयर इनरोल किया 2075 लोगों ने, और इसमें नेक्स्ट ईयर में जो 4% का डिक्रीमेंट हो गया। तो इस बार कितने लोगों ने एनरोल किया, तो 2075 में 4% का डिक्रीमेंट हुआ, तो 4% निकाल के उसमें 2075 में माइनस कर देंगे जो भी हमारा आएगा, और वही हमारा नंबर ऑफ़ इनरोल्ड पर्सन हो जाएगा। यानी टोटल मेंबर इतने थे, डिक्रीज़ हुआ 4% का, तो हम टोटल का 4% निकालेंगे, जो भी आएगा उसे हम टोटल में से माइनस कर देंगे और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। एक मैन है जो 12 होल 1/2% ऑफ हिज मनी आफ्टर स्पेंडिंग 70% ऑफ द रिमाइंडर, ही वॉज लेफ्ट विद ₹210। एक आदमी 12 होल इतना मनी मतलब स्पेंड कर देता है, इतना लॉस करता है, पहले 12.5% लॉस करता है और स्पेंड करता है, उसके बाद 70% जो बचा होता है उसका 70% स्पेंड कर देता है, और अब उसके पास ₹210। तो टोटल उसके पास कितना था हमें नहीं पता, तो टोटल में से पहले वो इतना लॉस कर देता है। तो टोटल हमने मान लिया कि x रुपीज़ उसके पास है, तो टोटल में वो 12 होल हाफ को लॉस कर दिया, तो x का 12 होल हाफ उसने लॉस किया। अब वो हमें ये हो गया हमारा जो उसने लॉस किया। अब रिमेनिंग कितना बचेगा, तो टोटल हमारा कितना है, टोटल x है, और टोटल में से जो उसने लॉस करने के बाद बचा वो उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, उसे माइनस करेंगे तो अब हमारे पास जो बचा उसका 70% वो स्पेंड करता है। तो अब हमारे पास कितना बचा था, x - 12 ½ % ऑफ x, ये हमारा
बचा था और इसका 70% निकालेंगे, उसको भी माइनस कर देंगे। उसको माइनस करने के बाद हमारे पास कितना बचा 210। यानी पहले जो हमारा था एक्स का 12.5% उसने लॉस किया, तो एक्स का 12.5% निकालेंगे, ये हो गया। और उससे फिर एक्स के माइनस करके रिमेनिंग मनी निकालेंगे, रिमेनिंग मनी हो गई। अब रिमेनिंग मनी का फिर से 70% निकालेंगे और उसको फिर से माइनस करेंगे। तो ये हमारा ये 70% ऑफ जो रिमेनिंग मनी है जो एक्स माइनस 12 हाफ एक्स का है, इक्वल कर देंगे। दोनों को सब माइनस करने के बाद हमारे पास कितना बचता है, इक्वल में 210 रुपीज़। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हमारी टोटल मनी होगी। एक आदमी ये टीवी सेट सेल कर देता है 6,900 और उसे 15% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। और दूसरा टीवी बेचता है 10% के लॉस पे। इन द होल ही नेदर गेन नॉर लॉस। तो जो उसने प्रॉफिट किया होता है वो लॉस में सेटल होके इक्वल हो जाता है, यानी अब उसे ना तो कोई गेन होता है ना ही कोई लॉस होता है। तो कॉस्ट प्राइस बताना है। तो कॉस्ट प्राइस पहले पे उसने 15% का प्रॉफिट लिया। अगर उसकी एक्स कॉस्ट है तो एस पी उस पर क्या होगा कि जो उसका 6,000 रुपीज़ है, 6,900, वो क्या है उस 10 का 115% है, यानी 15% का प्रॉफिट किया, यानी 100 टोटल कॉस्ट सीपी होता है 100 हमारा। अब जब उस पर प्रॉफिट ले रहा है तो 100 पे प्लस होगा, तो 15% का प्रॉफिट लिया तो 115% हो गया। ये जो 115% है यही हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया 115% ऑफ 6,900। तो 6,900 का 115% निकालेंगे, उल्टा कर देंगे, यानी 100/115, तब हमारा कॉस्ट आएगा फर्स्ट टीवी का। और वो हमारा कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। और उस पर उसने कितना प्रॉफिट लिया, तो 69 का उसने सेल किया, ठीक है। और हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आई 6,000। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम 115/100 नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब टीवी का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100/115 करेंगे, उल्टा कर देंगे। 69 का 100 इंटू 100/115, तो हमारी 6,000 जो आएगी वो हमारा सीपी होगा। अब इसमें से हमें निकालना है कि उससे कितना प्रॉफिट हुआ। तो 6,900 में 6,000 माइनस कर देंगे, यानी 900 हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। अब सेकंड टीवी उसने लॉस की होगी इतने की ही, यानी सेम लॉस किया है, 10% लॉस है तो लॉस परसेंट लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। तो यहाँ से हम सी पी निकालेंगे तो लॉस परसेंट 10 है, लॉस उसने किया 900 का, और इंटू 100 करके यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे 9,000। एक पेन है जिसकी कॉस्ट 15 रुपये है और उसकी कॉस्ट को एक्स रुपीज़ डिक्रीज़ कर दिया जाता है। तो अब उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, पहले 15 रुपये थी, अब एक्स रुपये कम हो गई, यानी 15 माइनस एक्स। अब जो पेन की हमारी कॉस्ट होगी, नई कॉस्ट क्या हो जाएगी 15 माइनस एक्स। तो अब हमें ऐसे ही कॉस्ट की 600 रुपये में कितने पेन मिल जाएंगे ये हमें बताना है। तो ये बताने के लिए कैसे निकालेंगे, 15 माइनस एक्स रुपीज़ का एक पेन मिलता है, तो 600 रुपीज़ में कितने, तो 600/15 माइनस एक्स करके नंबर ऑफ़ पेन हम निकालेंगे। अब यहाँ पर चूँकि हमें एक्स की वैल्यू नहीं पता है तो हमारा यही फाइनल आंसर होगा। अगर एक्स की वैल्यू में दी होती कि कितने रुपए कम हो गई है कॉस्ट, तो हम इसका फाइनल आंसर डिजिट में नंबर में निकाल सकते थे, बट ये यहाँ पर हमें एक्स दिया हुआ है तो इसलिए हमारा आंसर 600/15 माइनस एक्स ही होगा। द कॉस्ट ऑफ 3 टेलीविज़न, 3 टेलीविज़न है हमारे पास और 2 VCR हैं, ठीक है। और उनके कॉस्ट कितने हैं 35,000। जब हम 3 टेलीविज़न और 2 VCR बाय करते हैं, इनका कॉस्ट प्राइस कितना होता है 35,000। और एक शॉपकीपर उस पर 1,000 का प्रॉफिट बनाना चाहता है एक टीवी पर, यानी एक टीवी को 1,000 प्रॉफिट पर बेचता है और VCR को 500 प्रॉफिट पर बेचता है। तो उसने 2 टीवी और एक VCR बेचा है। ही गेट द टोटल रिवेन्यू 21,500 कि तो इतना वो प्रॉफिट चाहता है बनाना कि 1,000 वो एक टीवी पे कमा ले और 500 रुपये एक VCR पे कमा ले, बट अभी वो कितना बेच पाता है 2 टीवी और एक VCR, और इतने में उसे 21,500 का रुपये मिलते हैं। तो अब हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस बताना है टीवी और VCR दोनों का। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देते हैं, 2 टेलीविज़न है, टेलीविज़न को हम एक्स मान लेते हैं और VCR की कॉस्ट को वाई मान लेते हैं। तो 3 टेलीविज़न है, ठीक है। तो 3x एक्स टीवी को हमने एक्स माना है, कॉस्ट टीवी की अभी तो हमें पता नहीं कितने का टीवी कितने का VCR है,
तो हमने एक्स मान लिया कि एक्स रुपीज़ की टीवी और वाई रुपीज़ की वीसीआर है। तो 3 टीवी खरीदेंगे तो 3x उसकी कॉस्ट हो जाएगी और वीसीआर की 2y हो जाएगी। एक वीसीआर की कॉस्ट वाई रुपीज़ है तो 2 वीसीआर की 2y हो जाएगी। तो दोनों का एडिशन हमें दिया हुआ है कि टोटल बताया है कि टोटल 3500 हमारा जो कॉस्ट है उसकी वो आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर टोटल हमारा है कॉस्ट यानी 3x प्लस 2y। अब पता चल गया ना, 3 इंटू एक्स यानी 3 टीवी का कॉस्ट प्लस 2y हमारा 2 वीसीआर का कॉस्ट और दोनों का टोटल दिया हुआ है 3500। उसके बाद में जो सेलिंग प्राइस है वो बताना है। एक टेलीविज़न का सेलिंग प्राइस क्या होगा, x रुपये में अगर हमने कॉस्ट प्राइस है उसका, तो उस पर 1000 का प्रॉफिट लेना है। ठीक है, तो 1000 का प्रॉफिट लेंगे तो x प्लस 1000 उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसी तरह वीसीआर का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, वाई रुपीज़ तो उसकी कॉस्ट प्राइस है और 500 रुपीज़ उस पर हमें प्रॉफिट चाहिए तो वाई प्लस 500 उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब हमें 2 टीवी बेचा है और एक वीसीआर बेचा है और उसमें हमें 21,500 का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर 2 टीवी का कॉस्ट कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस x प्लस 1000 एक टीवी का था तो 2 का निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। इसी तरह वीसीआर हमने 3 सेल किए तो y प्लस 500 को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी 3x प्लस 2y इक्वल 3500 ये पहली इक्वेशन और दूसरी हमारी ये जो 2x प्लस 1000 का 2 से मल्टीप्लाई प्लस 3y प्लस 500 का, तो इसे हम सॉल्व कर इक्वल में यहाँ पर ये कितना था हमारा 21,500, इसके इक्वल में 21,500 लेके दोनों से हम दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो x हमारा 5000 और y का कॉस्ट 10,000 हो जाएगा, यानी SP हमारा कितना हो जाएगा टेलीविज़न का 5000 प्लस 1000 यानी 6,000 रुपये सेलिंग प्राइस जाएगा टीवी का। और वीसीआर का सेलिंग प्राइस 500 प्रॉफिट था, 10,000 उसकी कॉस्ट है तो हो जाएगा 10,500। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट मेड इन ईच फॉलोइंग केसेस व्हेन द एसपी ऑफ 20 आइडेंटिकल इज इक्वल टू 50 कि यानी कि हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट जो भी हो रहा है वो पता करना है कि 20 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस इक्वल है 15 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के। तो यहाँ पर एक आर्टिकल की कॉस्ट x रुपीज़ मान लेते हैं तो 20 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी 20x हो जाएगी। इसी तरह से सेलिंग प्राइस 20 आर्टिकल्स का क्या दिया है कॉस्ट प्राइस और 15 आर्टिकल, तो 15 की कॉस्ट 15x हो जाएगी। और हमें लॉस परसेंट निकालना है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन CP इंटू 100 करके हम परसेंट यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यानी 20 माइनस 15x अपॉन 20x इंटू 100 और इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट लॉस परसेंट है वो हमारा 25% हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी, लॉस परसेंट कैसे डिसाइड किया, अगर SP हमारा कम है तो लॉस होगा, अगर SP हमारा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर SP हमारा क्या है कम है तो यहाँ पर हमारा लॉस परसेंट होगा। उसके बाद मार्केट प्राइस 990 है और डिस्काउंट हमारा 10% है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 990 का ही 10% डिस्काउंट है तो 990 का 10% निकाल के हम उसमें माइनस कर दे तो जो हमारा प्राइस होगा वो हमारा सेलिंग प्राइस होगा। तो 990 मार्केट प्लेस है उसका 10% निकालेंगे यानी 990 इंटू 10 अपॉन 100 तो 99 हमारा हो जाएगा डिस्काउंट और डिस्काउंट को हम उससे माइनस कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 891 रुपीज़। फिर है हमारा प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमें बताना है। ईच फॉलोइंग इन द केस ऑफ नहीं हो चुका है, 2 टेबल हमने बाई किया 5400 एंड का आई सोल्ड 1 एट 5% एंड अदर 7% के गेन पे, तो होल ट्रांजैक्शन में ना गेन होता है ना लॉस होता है जैसे हमने पहले वाला निकाला था। तो उसमें क्या करना है 5400 की हमने बाई की यानी ये हमारी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। कॉस्ट प्राइस का 5% लॉस कर रहे हैं हम पहले पे, तो पहले को टोटल कॉस्ट हमें पता है 500 4000 लेकिन एक अलग अलग तो पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि एक टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना है x रुपीज़ है और दूसरी टेबल का कॉस्ट क्या हो जाएगा टोटल माइनस x यानी 5400 माइनस x। अब पहले टेबल पे हम लॉस लेते हैं 5% का, तो पहली टेबल हमारी x की थी, x पे 5% का लॉस यानी 100 माइनस 5%, तो 100 माइनस 5% मतलब 95 अपॉन परसेंट के लिए 100 डिवाइड
तो x इंटू 95/100 हमारा पहले का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और इसी तरह दूसरी टेबल का सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 7% उस पर गेन है, यानी 100 + 7, गेन के लिए प्लस और लॉस के लिए माइनस करते हैं। तो 100 + 7 यानी 107% ऑफ 5400 माइनस x, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई गेन और कोई लॉस नहीं है, तो टोटल SP हमेशा टोटल CP के इक्वल होगा। जब भी कोई गेन कोई लॉस नहीं होगा तो SP = CV होता है। अगर CP ज़्यादा होता है SP से तो हमारा लॉस होता है, अगर SP ज़्यादा होता है CP से तो हमारा गेन होता है। तो यहाँ पर SP और CP को इक्वल रख के हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो हमारा कैलकुलेशन के बाद 2250 रुपीज़ हो जाएगा। ये हमारा x की वैल्यू है 3150। तो दो टेबल की कॉस्ट निकालनी थी, तो ये हमारी पहली वाली टेबल की कॉस्ट है और दूसरी वाली टेबल की कॉस्ट क्या थी 5400 माइनस x। तो x की वैल्यू रख के हम दूसरी वाली टेबल यानी दोनों की अलग अलग कॉस्ट निकाल लेंगे। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है यानी मिलावटी दुकानदार है, जो कि क्या करता है कि वो कहता है कि वो 1 kg हमें सामान दे रहा है, लेकिन वो क्या करता है उसके अब स्टैंडर्ड मीटर में कुछ गड़बड़ी करके 800 ग्राम देता है, यानी 1000 ग्राम के लिए वो 200 ग्राम उसमें कट कर लेता है, तो वही उसका प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो अब इससे निकालेंगे कि उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो इससे निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उसने कितना कम किया, 200 ग्राम कम किया। ठीक है, और उसके पास यानी 1000 पे वो 800 ग्राम, यानी 1000 ग्राम में 200 ग्राम उसका प्रॉफिट है, और वही उस जो कट कर रहा है वही उसका प्रॉफिट है। तो उसमें 1 रुपीज़ पर 10 ग्राम में कमा रहा है, तो उसने 1 रुपये 10 ग्राम के लिए 1 रुपये कमा रहा है, 200 ग्राम के लिए 20 रुपये कमा लेगा। ठीक है, तो 200 ग्राम के लिए 20 रुपये कमाएगा, यानी 20 रुपये उसका प्रॉफिट है। और अब सेल कितने का कर रहा है, 80 रुपये का, और इसे परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा गेन परसेंट आ जाएगा 2500। हमें बताना है कि वॉशिंग मशीन का ओरिजिनल प्राइस करना है क्या होगा। तो अगर 8000 में 8% टैक्स हो जाएगा, यानी 8000 का 8% निकाल के उसे माइनस प्लस कर दो तो वो हमारा फाइनल प्राइस आ जाएगा। ठीक है, टैक्स का जो भी है, तो 8000 का 8% टैक्स है, तो 8% निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। देखो, जब हम कोई सामान खरीदते हैं उस पर टैक्स क्या होता है, इंक्लूड होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी ओरिजिनल वॉशिंग मशीन की कॉस्ट प्राइस है वो बतानी है। ठीक है, तो हम जब बाय करेंगे तो वो ओरिजिनल प्राइस पे नहीं बाय करते, हम उसमें टैक्स इंक्लूडेड मनी देते हैं। तो जो हमें ओरिजिनल कॉस्ट पता करनी है, इसलिए हम यहाँ पर 8% को 8000 का 8% निकाल के उसे माइनस करेंगे। लेकिन अगर वैसे पूछा जाए कि इतना टैक्स इंक्लूड करने के बाद क्या मनी होगी, तब ऐसे सिचुएशन में हम 8000 का 8% निकाल के उसमें प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमसे ओरिजिनल प्राइस पूछा गया है, इसलिए हम इसे माइनस करेंगे। तो 8000 का 8% निकालेंगे, जो भी आएगा उसे हम 8000 से माइनस करके हम अपना ओरिजिनल प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इतने सम्स थे आज हमने सॉल्व किए। आई थिंक आई हैव टू। तो आप लोग एक काम करिएगा कि इन सारे सवालों की प्रैक्टिस करिएगा, बाकी कुछ सम्स के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।